नमस्कार, मैं हूं रागनी सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल समाचार टुडे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सांसद भजनलाल जाटव के बयान पर अग्रवाल समाज का फूटा गुस्सा, इस्तीफे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। वंशिका गर्ग को न्याय दिलाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की भी उठाई मांग। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने सोमवार को उपखंड अधिकारी कर्मवीर सिंह को 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपकर सांसद भजनलाल जाटव के कथित बयान पर कड़ी नाराजगी जताई तथा जयपुर की 15 वर्षीय वंशिका गर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में महासमिति ने करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव द्वारा वैश्य समाज के प्रति दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान की निंदा करते हुए कहा कि इस बयान से प्रदेश सहित जिले के वैश्य समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। समाज ने इसे सम्मान पर आघात बताते हुए सांसद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तथा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग की। महासमिति का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी समाज विशेष के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार की टिप्पणी उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है। इस दौरान महासमिति के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि वैश्य समाज सदैव राष्ट्र निर्माण, व्यापार, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, समाज का विरोध जारी रहेगा। वहीं दूसरे ज्ञापन में महासमिति ने जयपुर के प्रतापनगर निवासी मनीष गर्ग की 15 वर्षीय पुत्री वंशिका गर्ग की 6 जून 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया। समाज ने आरोप लगाया कि मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और उन्हें संरक्षण मिलने की आशंका पैदा हो रही है। महासमिति ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान अग्रवाल समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आज हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें भजनलाल जी जाटव, जो कि धौलपुर करौली क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने समाज के प्रति ब्राह्मण समाज। सैंपऊ में भागवत कथा में गूंजा कृष्ण जन्मोत्सव, झांकियों और भजनों पर झूमे श्रद्धालु। सैंपऊ कस्बे के बाड़ी रोड स्थित प्राचीन हनुमान जी मंदिर परिसर में संत मिथिलेशानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा के दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप कृष्ण शास्त्री ने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए विशेष रूप से नरसिंह भगवान की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथावाचक ने बताया कि जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ गया और भक्त प्रहलाद पर अनेक अत्याचार किए गए, तब भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के स्वरूप में नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया तथा अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर विभिन्न अवतार धारण करते हैं। श्रद्धालुओं ने कथा को बड़े ही ध्यान और भाव विभोर होकर सुना। इसके पश्चात पंडित प्रदीप कृष्ण शास्त्री ने संक्षिप्त रूप से राम कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा और धर्म पालन की प्रेरणादायक घटनाओं को बताया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही मानव जीवन के लिए आदर्श हैं तथा उनके चरित्र से समाज को सदैव प्रेरणा मिलती है। कथा के अगले प्रसंग में कथावाचक ने चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य कथा सुनाई। जैसे ही कृष्ण जन्म का प्रसंग आया, पूरा कथा पांडाल नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जय घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की मनोहारी झांकी सजाई गई, जिसमें बाल गोपाल के स्वरूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान महिलाओं और युवतियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। भजनों और संकीर्तन की मधुर धुनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। श्रद्धालु भक्ति रस में सराबूर होकर भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते रहे। पूरा कथा पांडाल आध्यात्मिक वातावरण और भक्तिमय रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की झांकी के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए तथा सुख समृद्धि की कामना की। कथा स्थल पर व्यवस्था समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की। कथा आयोजन में सैंपऊ सहित आसपास के गांवों और क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजकों के अनुसार कथा के चौथे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया।
कथा के समापन पर भगवान की आरती उतारी गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। जीप टेढ़ी है कैसी है? बोले ऐसी हो गई गुरुजी जैसे मच्छी पकड़ने वाले को कुंदा। अच्छा कृष्ण लिखो तो जब तक रिकेल नीचे ना लगाओ कापर तब तक कृष्ण पूरा नहीं होता। वो कुंदा जैसी नीचे ना लगाओ ना तो कृष्ण पूरा नहीं होता। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।